जय हिंद। आज का हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि अभी भारतीय सेना ने जो पहले 10 अप्रैल लास्ट डेट थी अग्निवीर के एनरोलमेंट के रजिस्ट्रेशन की, उसको बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। अब आप 25 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये था मेन वीडियो बनाने का मकसद। दूसरा, आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि जो अग्निवीर भर्ती आ रही है उसका जो तरीका है और जो रेगुलर भर्ती का तरीका, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि सीक्वेंस चेंज हुई है। पहले आपका फिजिकल होता था, उसमें भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता था, उसको ध्यान में रखकर अब पहले रिटर्न कर दिया है। रिटर्न पास करने के बाद छटनी जैसी हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसके बाद आपको फिजिकल के लिए लिमिटेड संख्या में बुलाया जाएगा, जिससे आपके साथ न्याय होगा। दूसरा, फिजिकल को बहुत आसान कर दिया गया है। अब आपको 4 ग्रुप मिलेंगे। पहले ग्रुप में आपके 60 नंबर होंगे, दूसरे में 48 होंगे, तीसरे में 36 होंगे, फोर्थ ग्रुप में 24 नंबर होंगे। उसी प्रकार से पुलअप्स का जस्टिफिकेशन ये हो गया है कि आपको मिनिमम 6 पुलअप्स लगाने हैं और मैक्सिमम आपके 10 पुलअप्स होंगे। 6 पुलअप्स के अंदर आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे, लेकिन आपको जो है नंबर जो है वो स्कोर मार्क कम हो जाएगा। 6 पुलअप्स में आपको जो है सिर्फ 16 नंबर मिलेंगे। 7 पुलअप्स करते हैं तो 21 और 8 पुलअप्स पे 27 और 9 पर 33, 10 पर 40। इसका मतलब ये है कि आपको 10 पुलअप्स पे अपना कंसंट्रेट करना है। ध्यान रहे कि ये सोल्जर जीडी जो अग्निवीर है उसी में फिजिकल की तैयारी करनी है ज़्यादा और 100% लाना है, क्योंकि इसके नंबर मेरिट में भी लेंगे। मतलब कहने का, सोल्जर जीडी का रिटर्न और फिजिकल दोनों को कंबाइंड करके मेरिट बनता है। तो जो बच्चा पहला ग्रुप ले लेता है दौड़ में तो उसको 60 नंबर मिलते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं है, 5 मिनट 30 सेकंड तक आपको आ जाना है। अगर आप अगले 15 सेकंड लेंगे तो आपको सेकंड ग्रुप में डाला जाएगा। उसमें 5:31 से 5:45 के बीच का ड्यूरेशन होगा, उसमें आपको सिर्फ 48 नंबर मिलेंगे। उसके बाद तीसरा ग्रुप में 36 नंबर मिलेंगे, 5:46 से लेकर 6 मिनट तक। और बढ़िया बात यह कि अब आपको 6:15 तक भी आप आते हैं तो 24 नंबर देके आपको उसमें रखा जाएगा। अगर आप 6:15 के बाद आते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। पहले ये होता था कि इतनी भीड़ होती थी कि पहले 15, पहले 20 इस तरह लेते थे। उसमें कई बार अच्छी दौड़ रहने वाले बच्चे रह जाते थे, भीड़ भड़ाके से निकल नहीं पाते थे। कोई सीधे बच्चे होते थे, मतलब नहीं, कई होते हैं जो मतलब बिल्कुल बाहर नहीं आ पाते, उनको दिक्कत होती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये सिस्टम को बनाया गया है। दूसरा, जो लोगों के दिमाग में है कि 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगर आप 4 साल के बाद सेना में नहीं रहना चाहते हैं या आर्मी आपको नहीं रखती है तो आपको बाहर आके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 10% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। उसके अलावा प्राइवेट नौकरी तो आराम से ले रही है सबको। तो आप इन चीज़ों को तो भूल ही जाओ कि मैं 15 साल करूं, 20 साल करूं, नहीं करूं। आपका पहला काम है, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आप इंटरेस्टेड हैं आर्मी में, तो बेझिझक जाइए। दूसरा, अगर जो ये सोचता है कि मैं तो आर्मी के लिए बना हूँ, तो 25% में उसका तो आएगा ही आएगा। अभी तो मेरे जो अग्निवीर भर्ती होके गए मेरी एकेडमी से, उनके कंपेरेटिव स्टडी करने से मुझे लग रहा है कि 25% भी शायद सेना को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ 4 साल एंजॉय करके अपना अग्निवीर का अच्छा बढ़िया ट्रेनिंग लेके बाहर आके अपना अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सिद्ध होगी, जैसे ही 4 साल होंगे आप सब लोग ग्राउंड पर देख पाएंगे इस बात को। हमें तो महसूस हो गया था पहले ही, लेकिन आम पब्लिक को नहीं महसूस हुआ था। दूसरा, हमारे थोड़े देश की समस्या ये है कि जिस फील्ड का नहीं है उसके बारे में टिप्पणी करता है। हमने सेना में 30 साल आर्मी एजुकेशनल कोर में सर्विस की है, ट्रेनिंग ही दी है सेना को, तो हमें आभास है, और 10 साल से एकेडमी चला रहे हैं।
हम भी जब अपना वक्तव्य रखते हैं तो आम आदमी के दिमाग में ये आता है कि भाई ये तो आप तो अकेडमी चला रहे हो इसलिए आप इसका पक्ष ले रहे हो। अरे भाई, अकेडमी चलाने वालों का ही नुकसान हुआ और वही पक्ष नहीं ले रहे हैं। जब आप पूरा सिस्टम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस दिन से अग्निवीर स्कीम लागू की है सेना ने, उस दिन से आपजी आर्मी एकेडमी के जितने भी हमने वीडियो निकाले हैं, हम शुरू से ही पक्ष में हैं। हम तो भर्ती दफ्तर में थे जालंधर में, तब भी यही सोचते थे कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। आप बताइए, एक आदमी सेना में जा रहा है और उसको जाने के बाद आभास होता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो उसको आप जबरदस्ती 15 साल क्यों रखना चाहते हैं? आप उसको जाने दीजिए बाहर। वही तो अग्निवीर में किया है। दूसरा, जितने भी बढ़िया आर्मी जिनको बोला जाता है संसार में, उन सारे देशों में अग्निवीर स्कीम पहले से लागू है। तो आप लोगों के बहकावे में ना आके अपनी तैयारी पर ध्यान दें और सेना ज्वाइन करें और 4 साल के बाद आप अपने हिसाब से निर्णय लें। तो आप सभी से निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि जो लोगों को ये पता था कि भाई 10 अप्रैल के बाद अब क्या होगा, तो उनको ये सोचना नहीं है। और टाइम मिल गया है आपको, 25 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने दबा के अपनी तैयारी करें। पहले लिखित टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस वाले पेपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही आता है। 10वीं का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होती है। आपको किसी एकेडमी की मदद लेनी है तो उतनी ही मदद लेना है कि वो पढ़ा सके। जो भी एकेडमी वाला आपको ये बोलता है कोई भी कि मैं आपको गारंटी देता हूँ या मैं जैक लगा दूंगा या पैसे से करवा दूंगा, तो आप उस एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि सेना में किसी भी तरह की रिश्वत नहीं चलती है। आपको आपकी योग्यता के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं। और ये अग्निवीर में जो एकेडमी बंद हुई है, हमारी एकेडमी नहीं बंद हुई, उसका कारण ये था कि हम शुरू से ही बोल रहे थे कि जैक नहीं लगता है, गारंटी नहीं होता है, कोई गारंटी बैच नहीं होता है। अगर कोई बोलता है मैं गारंटी बैच चला रहा हूँ तो समझ लो कि उल्लू बना रहा है आपको। सामान्य बैच, गारंटी बैच का क्या मतलब? पढ़ाने वाला तो वही की एकेडमी है। ये कोई होटल थोड़ी है कि आप मटर पनीर की सब्जी मांगेंगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, दाल फ्राई का कम लग जाएगा। ये तो पढ़ाई है। तो ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, आप इस पर ध्यान ना दें। आप बढ़िया तैयारी करें। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो एकेडमी में आओ, नहीं करते तो आप घर में भी तैयारी कर सकते हैं। अपनी बुक ले लें, कोई टीचर कर लें, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए। जय हिंद, जय भारत।